हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है, प्रॉब्लम है हमारी डेली लाइफ का। हमारे डेली लाइफ के हमारे जितने भी काम होते हैं, हमारे गोल्स होते हैं, उनमें हम फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड या फिर बहुत सारे अलग अलग जगहों से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं जो हमें हमारे ड्यूटीज़ को, हमारे कामों से हमें विचलित कर देती है, हमें दूर कर देती है। फॉर एग्जांपल हमारे डेली लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि कोई स्ट्रेस हो जाए, कोई टेंशन हो। टीनेजर्स की बात करें तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है। किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो एक लाइफ में एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, या फिर कोई एग्ज़ाम में कोई किसी क्लास में फेल हो जाता है। ऐसे बहुत अलग अलग तरह के हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशंस रहते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, यही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए ये वीडियो अभी शुरू करते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे इजीएस्ट एंड सबसे बेस्ट वे एक ही है, वो है अट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन अगर हमें बहुत ज़्यादा सता रही है तो हमें अट्रैक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। और अट्रैक्शन को ऐसा नहीं कि हम कहीं भी अपना अट्रैक्शन को बढ़ा लें, किसी के ऊपर भी हम अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। हमें अपना जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो एक बनाना है, तभी बाकी जितने भी सारे डिस्ट्रैक्शन है वो काम नहीं करेंगे। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको पता चल गया होगा। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक ही है, हमारे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा माधव युगल सरकार। तो वो उनको हमें हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना है। तो और बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो सारे क्या है, अगर मैं आध्यात्मिक भाषा में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलूँ तो सारे डिस्ट्रैक्शंस क्या है, माया है। तो माया से दूर होने के लिए हमें ऑफ कोर्स हमें किनकी शरण में जाना है, हमें श्री भगवान, हमें राधा माधव की शरण में जाना है। तो ये बोलने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन हम ये कैसे करें, तो प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे कैसे, ये अच्छे से हम समझाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे महाराज अम्बरीश का। तो महाराज अम्बरीश कौन थे, ये पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं। महाराज अम्बरीश त्रेता युग के एक बहुत ही श्रेष्ठ महान राजा थे, जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति को ऐसे उतारा है कि वो राजा तो थे, लेकिन भक्ति को उन्होंने ऐसे प्रैक्टिस किया अपने लाइफ में कि उनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कभी आया ही नहीं। तो इसी वजह से वो अपने साथ साथ अपने जितने भी प्रजा थे, पूरे राज्य का, पूरे देश का, उन्होंने ऐसा पालन किया, ऐसा शासन किया कि वो आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है उनका। इसलिए हम महाराज अम्बरीश जी के चरित्र से हम सीखेंगे कि हम कैसे भगवान को अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना सकते हैं डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए। तो हमारे जितने भी इंद्रिया है, 10 इंद्रिया, तो हम अपने 10 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और भगवान की सेवा में जब हम हमारे 10 इंद्रियों को लगाएंगे तब डिस्ट्रैक्शंस जो है वो वैसे ही भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं वो हमारे इंद्रियों की वजह से ही आती है। तो इसीलिए सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम हमारे सारे इंद्रियस को भगवान की सेवा में लगाएं। तो हम कैसे लगा सकते हैं, तो सबसे पहला इंद्रिय है माइंड, हमारा मन। तो महाराज अम्बरीश से हम सीखेंगे कि उन्होंने कैसे अपने मन को भगवान की सेवा में लगाया था। तो कैसे लगाया था उन्होंने, मेडिटेशन, चैंटिंग करके। तो उन्होंने हमेशा ही चैंटिंग किया था, चैंटिंग, भगवान का नाम जाप किया था। भगवान का नाम जाप करने से हमारा मन क्या होता है, फोकस रहता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। दूसरा वो है वर्ड्स, मतलब बातें, जो हम बात करते हैं दिन भर, इधर उधर ये वो गॉसिपिंग चलता रहता है ना, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, चुगलीखोर, ये बाज, मतलब दिन भर कितना बकवास बातें करते रहते हैं हम। और उससे क्या होता है, हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा बुद्धि भी लुप्त हो जाता है। इसलिए ये सब आलतू फालतू बातों को छोड़कर हमें अपने वर्ड्स को क्या करना है, जो अम्बरीश महाराज जी ने किया था। क्या किया था उन्होंने, भगवान का हरि नाम गुणगान। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके फ्रेंड्स होंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भगवान का गुणगान करो, भगवान की स्टोरीज, उनकी कथाएं सुनाओ, या फिर अपने लाइफ में भगवान के साथ जितना भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है वो बताओ। आपको कोई भी मिल जाए बात करने को तो आप भगवान के बारे में बात करो,
तब क्या होगा, आपका जिह्वा भी शुद्ध होगा, आपका मन भी शुद्ध होगा और आप जिनको बोल रहे हो उनका भी बेनिफिट है इसमें। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। तीसरा इंद्रिय हैंड्स, हमारी जो ये हाथ है, इन हाथों से हम कितना कुछ करते हैं ना, तो इनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे लगाए? मंदिर साफ करने में, भगवान का श्रृंगार करने में, सुंदर सुंदर भगवान के हम श्रृंगार कर सकते हैं इन हाथों से। तो हाथों को हम आलतू फालतू चीज़ों में ना लगाकर ऐसे भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। चौथा नंबर है ईयर्स, हमारे जो कान है, इन कानों से हम न जाने कितना कुछ सुनते रहते हैं पूरा दिन भर, लोगों के बुराई, ये वो निंदा, ये सब। तो ये सब हमको सुनना नहीं है। अगर गलती से भी कहीं से भी किसी की ऐसी अपशब्द हमारे कानों में आ जाए तो उसको निकाल देना है। तो हम अपने कानों से क्या सुनेंगे? हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि कथा, भगवान का गुणगान, श्रीमद् भागवतम पुराण की जो कथा होती है, बहुत सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं हैं, लीला कथाएं हैं, वो सब हम सुनेंगे अपने कानों से। और ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। कानों से सुनना है, दोनों कानों से सुनना है और अपने हृदय तक पहुंचाना है उसको, ताकि भगवान की जो कथा है उससे हमारी हृदय पवित्र हो जाए। और उसके साथ साथ कानों से भगवान की हरि कथा सुनकर हमें अपने मुख से भी निकालना है, लोगों को भी प्रचार करना है, लोगों को भी बोलना है। नंबर 5, आंखें। हमारी ये जो आंखें हैं, ये हमारी 5 नंबर इंद्रिय है। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीज़न आंखें होती है, क्योंकि सबसे पहले हम कुछ बोलने से पहले, कुछ सुनने से पहले, कुछ करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते, देखते हैं। तो देखकर सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हम हो जाते हैं। इसीलिए हमें उल्टा सीधा चीज़ देखना ही नहीं है, है ना। तो यहाँ पे अगर आप किसी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे गए हो और वहाँ पे आपको कोई दिखा, कोई, आप अगर लड़का हो तो कोई लड़की दिखी आपको, या फिर आप लड़की हो तो कोई लड़का आपको दिखा और आपको लगा कि वाह ये कितना सुंदर है, मतलब ये मेरे को मिल जाए ना तो ज़िंदगी एकदम वो हो जाएगी। तो ये थिंकिंग गलत नहीं है, लेकिन ऐसा सोचो कि ये जो लड़का है या फिर ये जो लड़की है जिसको देख के मैं बोल रहा हूँ या फिर बोल रही हूँ कि ये इतना सुंदर है, तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, है ना। क्योंकि यही इतना सुंदर है, इसको बनाने वाला जो मास्टर माइंड है वो कितना सुंदर होगा। और वो कौन है? हमारे श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण का दर्शन करना है हमें इन आँखों से, हमें तीर्थों का दर्शन करना है, हमें मंदिरों का दर्शन करना है इन आँखों से। तभी हमारी आँखें क्या होंगी, शुद्ध होंगी, पवित्र होंगी और डिस्ट्रैक्शन से बचेंगी। नंबर 6 है जो टच, जो स्पर्श करते हैं हम, वो भी एक इंद्रिया है। हमें भगवान की जो डेटीज होता है, जो विग्रह होता है, उनको टच करना है, उनको अच्छे से श्रृंगार करवाना है, उनको नहलाना है, भगवान के चरण कमलों को हमें टच करना है। तो इस तरह से हम इस वाले इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। नंबर 7, तो नंबर 7 है स्मेल, मतलब जो हम श्वास लेते हैं, किस चीज़ का स्मेल लेना है हमें स्मेल लेना है भगवान के चरण कमल में जो हम फूल और तुलसी जो हम अर्पण करते हैं, वो फूल और तुलसी का जो सुगंध है उसको हमें लेना है। तो अपने नाक को हम ऐसे भगवान की सेवा में लगा सकते। नंबर 8, तो नंबर 8 है जो टंग है। तो टंग का जो सेवा है वो हम कैसे कर सकते हैं? भगवान की प्रसादम पाकर। ये एक सेवा ही है, भगवान का प्रसाद पाना भी सेवा है। तो ये सेवा हम अपने टांग से, अपने जिह्वा से कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ भी अनाप शनाप बाहर का चीज़ ये सब खाना हमारे लिए उचित नहीं है। जब हम भगवान का प्रसादम ग्रहण करते हैं तब हमारी जिह्वा वो भगवान की सेवा में तो लगती है, उसके साथ साथ हमारा डिस्ट्रैक्शंस जो है वो कम हो जाता है और भगवान के चरणों में हमारा अट्रैक्शन बनाए रहता है। तो नंबर 9 है लेग्स, हमारे पैर। तो पैरों को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? पैरों से चल के हम भगवान के मंदिर में हम जा सकते हैं, भगवान के तीर्थ स्थानों में हम जा सकते हैं। तो ऐसे पैरों को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। नंबर 10 एंड द लास्ट वन, वो है हमारा हेड, सर को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? ऐसे हमारे सर को भगवान के आगे झुकाना, बोइंग डाउन आवर हेड इन फ्रंट ऑफ द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्ण, श्री राधा माता। तो ऐसे हम अपने सर को भी, हमारे मस्तक को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो मैंने 10 एग्जाम्पल दिया है ये महाराज अम्बरीश का निदर्शन है, उनके आदर्श से हमने ये एग्जाम्पल दिया है। वो ऐसे 24 आवर्स अपने 10 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। ऐसे हम भी अपने जीवन में
24 आवर्स भगवान की सेवा में हमारे सारे इंद्रियों को लगा सकते हैं। और ऐसे हम सारे इंद्रियों को लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है, स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मटेरियल वर्ल्ड, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, माया दूर हो जाएगी और हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे श्री श्री राधा माधव बन जाएंगे। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हर जगह कृष्ण का प्रेजेंस हम फील कर सकते हैं। तो आप सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा हमारी ज़िंदगी अगर हम हर जगह पे कृष्ण का प्रेजेंस को हम फील कर पाए, और वो हम अपने इंद्रिय से ही कर सकते हैं। मान लो एक बहुत सुंदर फ्लावर है, तो हम उसको देख के क्या बोलेंगे कि इसको किसने बनाया, हमारे कृष्ण ने बनाया है। तो उस फ्लावर को हम लेंगे और श्री कृष्ण की सेवा में हम लगा सकते हैं उसको। कृष्ण नाम का मीनिंग ही क्या है, द ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, जो सबको आकर्षित करते हैं अपनी ओर। तो वो उन पर जो एक बार आकर्षित हो जाए, वो इस दुनिया का मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कोई भी चीज़ों से आकर्षित नहीं हो सकता, नहीं होता है। वो कृष्ण की जो आंखें है ना, वो ऐसे खींच लेते हैं कि बाकी सारा कुछ उसके आगे फीका लगता है, कुछ भी नहीं। ऐसे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं हमारी 10 इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा और आप भी अपने 10 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे और अपनी ज़िंदगी से जो डिस्ट्रैक्शन नाम का जो एक प्रॉब्लम है उसको हटा देंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके बताना, अगर कोई क्वेश्चन है आपका पूछना है तो पूछ सकते हो आप, और इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, और चैंटिंग ज़रूर से करना।